नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रसिद्ध लोकोक्ति मन चंगा तो कटौती में गंगा यह क्यों बनी इस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, संत रविदास जी से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जिसके आधार पर यह बड़ी ही प्रसिद्ध लोकोक्ति मन चंगा तो कटौती में गंगा आधारित है। कई सौ वर्ष पुरानी घटना है, इसलिए इस कहानी को कई प्रकार से कहा जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी कहानियां बताने की कोशिश करें। इसी संदर्भ में एक कहानी कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, संत रविदास जी एक बड़े महान संत हुए हैं और यह कबीरदास जी के गुरु भाई भी थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और एक चर्मकार के यहाँ इनका जन्म माना जाता है। एक दिन संत रविदास जी अपने काम में काफी व्यस्त थे। इतने में ही एक ब्राह्मण वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि हे चर्मकार, मेरी जूती टूट गई है, क्या तुम मेरी जूती को जोड़ दोगे? रविदास जी ने ब्राह्मण की जूती ली और उसे जोड़ने लगे और रविदास जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, यही तो मेरा कार्य है, मैं आपकी जूती अवश्य ठीक कर दूंगा। बातों ही बातों में रविदास जी ने ब्राह्मण देव से पूछा कि आप ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण बोले, बहुत ही पवित्र दिन है और मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। पूजा अर्चना और स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। उनकी बात सुनकर संत रविदास जी बोले, मेरी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं भी गंगा में स्नान करूं और पुण्य लाभ लूं। इस पर ब्राह्मण बोले, हे रविदास, तुम चर्मकार हो, शूद्र हो, अगर तुम गंगा में स्नान करोगे तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। इस पर बहुत ही धीरे से और विनम्रता से रविदास जी मुस्कुरा कर बोले, आप सही कह रहे हैं। और फिर वह उसकी जूती को ठीक करने में लग गए। लेकिन तभी ब्राह्मण बोले कि हे रविदास, तुम चाहो तो एक कौड़ी माँ गंगा को अर्पित कर सकते हो, इससे माँ गंगा अपवित्र नहीं होगी। रविदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, आप इस जूती के कार्य के बदले में जो भी धन या कौड़ी मुझे देना चाह रहे हैं, आप वह मेरी तरफ से माँ गंगा को अर्पित कर दीजिए। इस पर ब्राह्मण बोले, ठीक है। लेकिन तभी रविदास जी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, अगर गंगा माई स्वयं हाथ बढ़ाकर मेरी ये भेंट स्वीकार करें तभी दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जैसे ही कौड़ी ब्राह्मण देव माँ गंगा को अर्पित करने लगे, तभी माता ने पानी में से एक हाथ निकालकर उस कौड़ी को स्वीकार कर लिया। मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ओर से मेरे भक्त को दे देना और कहना, मैंने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। ब्राह्मण कंगन को लेकर नगर की ओर चल दिया। कंगन इतना सुंदर था, इतना महंगा था कि जाते जाते ब्राह्मण के मन में उसके प्रति लालच आ गया और वह उस कंगन को रविदास जी को देने के बदले अपने घर ले गया और उसे बेचने की योजना बनाने लगे ताकि उनकी गरीबी समाप्त हो जाए। लेकिन वह कंगन इतना महंगा था कि किसी के पास उसके बराबर मूल्य देने के लिए था ही नहीं। तो फिर ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना इस कंगन को राजा को अर्पित कर दिया जाए, बदले में राजा उन्हें काफी धन दे देंगे। ब्राह्मण उस कंगन को राजा के पास ले गए। राजा ने उस कंगन को अपनी पुत्री को दे दिया। यहाँ पर कई जगह यह भी आता है कि वह कंगन राजा ने अपनी पत्नी को दिया था, लेकिन इस कहानी के अनुसार यह कंगन राजा ने अपनी बेटी को तोहफे में दिया। वह कंगन पाकर राजा की पुत्री बहुत खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में आने लगा कि यह कंगन तो एक ही है, मुझे दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा ही कंगन चाहिए। उन्होंने राजा को अपनी इच्छा बताई, लेकिन राजा ने उनकी बात को टाल दिया। बेटी की जिद, उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। अंत में राजा ने बेटी की जिद के आगे झुकते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को लेकर आए। ब्राह्मण के आते ही राजा ने उनसे कहा कि आप मुझे वैसा ही दूसरा कंगन भी ला कर दो। इस पर ब्राह्मण ने आनाकानी की। राजा बोले कि यह तुम्हारी तप का फल है, आप दोबारा तप कीजिए और मेरे लिए कंगन लेके आइए, वरना आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इस बात को सुनकर ब्राह्मण काफी परेशान हो गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया, वह अपने घर आ गया। अंत में उसने संत रविदास जी के पास जाकर सब कुछ बता दिया, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस पर रविदास जी ने उनसे बोला कि हे ब्राह्मण, आप परेशान मत होइए, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है। आपने कंगन रख लिया, कोई बात नहीं, आप इसके लिए लज्जित ना होइए। ब्राह्मण चाहते थे कि रविदास जी उनके साथ गंगा तट चलें और माता जी से, माँ गंगा से उनके लिए वैसा ही दूसरा कंगन देने के लिए कहे, ताकि वह राजा को वह कंगन देकर अपनी जान बचा सके। इस पर संत रविदास जी बोले कि उसके लिए गंगा तट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका मन ही पवित्र होना इसके लिए काफी है। और उन्होंने अपनी कटोती जिसमें वह चमड़ा भिगोते थे उसमें पानी डाला और माँ गंगा का आह्वान किया। देखते ही देखते
माँ गंगा उनकी कटौती में प्रकट हो गई। उन्होंने उनसे दूसरा कंगन देने के लिए प्रार्थना की और माँ गंगा ने सहस्र उन्हें वैसा ही दूसरा कंगन दे दिया। तो दोस्तों, यह कंगन फिर राजा जी के पास पहुंच गया, ब्राह्मण की जान बच गई। तभी से यह कहावत प्रचलित है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। हम आपके लिए और भी कहानियां लेकर आएंगे जो संत रविदास जी से संबंधित।